श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद प्रभु प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चर्चा चल रही थी एक और अन्य भक्त, महाप्रभु के अनंत भक्तों में अन्यतम श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी। उनका चरित्र हम वर्णन चल रहा था। श्री वृंदावन ठाकुर जी मध्य खंड लीला में सप्तम अध्याय में इसका वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु ने एक दिन बैठे बैठे बाप बाप कह करके पुकारा। अब किसी को समझ नहीं आया किसको बोल रहे हैं लेकिन वो किसको बोल रहे थे बाप, क्योंकि ये पुंडरीक विद्यानिधि कोई नहीं है, ये विश्वभानु बाबा ही हैं जो पुंडरीक विद्यानिधि बन के आए हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका जन्म हुआ था चट्टग्राम में। तो महाप्रभु जब इनके बारे में बोल रहे थे तो सब भक्तों ने कहने लगा कि पुंडरीक तो कृष्ण को कहते हैं, आप विद्यानिधि नाम सुनकर सब सोच में पड़ गए। तो इसीलिए प्रभु से पूछने लगे तो आप किस भक्त के लिए क्रंदन कर रहे हैं, हमें भी उनकी कथा बताइए। तब भगवान ने बताया था कि महाप्रभु जी ने कि आप बड़े भाग्यवान हो जो उनकी वृत्तांत सुनने की इच्छा हुई, उनका चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। तो महाप्रभु ने कहा था कि वो देखने में तो विषयी के समान है, वैष्णव से उनको कोई नहीं पहचान सकता कि वो वैष्णव है। फिर महाप्रभु ने बताया था कि वो पंडित भी हैं, सब लोगों में प्रतिष्ठित हैं और भक्ति के समुद्र में निरंतर बहते रहते हैं। उनकी देह में सदा ही अश्रु कंप पुलक आदि होते रहते हैं। महाप्रभु ने बताया था कि गंगा जी में स्नान नहीं करते क्योंकि पैर से स्पर्श करना पड़ेगा, इसीलिए रात्रि के समय गंगा जी के दर्शन करने जाते हैं। रात्रि में क्यों जाते हैं बोले दिन में लोग गंगा जी में कुल्ला कर रहे होते हैं, दंत धावन कर रहे होते हैं, बाल धो रहे होते हैं। इन चीज़ों को देख करके उनको बड़ा ही कष्ट होता है, तो उनका चित्त में दुख होता है। लेकिन अगर वो जाएंगे, किसी को कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि सभी लोग यही सब करते हैं। तो इसीलिए वो रात्रि के समय ही गंगा जी दर्शन करने जाते थे। और कहते जब भी कोई देवता की पूजा करनी है, ठाकुर जी का पूजन करना है, उससे पहले गंगा जल का पान करते थे, फिर अपने सारे पूजा के नित्याकर्म करते थे। तो इस तरह का दिव्य आचरण करके वो सबको शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर तरीके से बताया गया। यहाँ पर प्रभुपाद जी टीका में बता रहे हैं कि जो मर्यादा पथ पे चलते हैं, श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव भी जो हैं वो गंगा जी में कभी डुबकी लगा करके स्नान नहीं करते, केवल गंगा जल को मस्तक पर धारण करते हैं और अपनी पवित्रता करते हैं। इसीलिए कभी भी अनजाने में भी कहा गया वैष्णव विद्वेषी जो है गंगा जल को विष्णु पादों जानकर भी अनजाने से भी गंगा जल में आचमन, मुक्त प्रक्षालन, दंत धावन आदि कार्य करते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें अवैष्णव करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। गंगा जी में जाकर कुल्ले करना, दंत धावन करना, दांतों को धोना, ये सही ठीक नहीं है। अब बता रहे हैं कि चट्टगांव के ही थे मुकुंद और उनके भाई वसुदेव, दो भाई हैं मुकुंद और वसुदेव, ये दोनों चट्टगांव के ही थे और ये विद्यानिधि जी के बारे में जानते थे। विद्यानिधि जी आकर के गुप्त रूप से नवद्वीप में ही रहने लगे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। लेकिन पुंडरीक इसके बारे में जानते थे और भगवान तो अंतर्यामी, उनको भी पता चल गया, लेकिन उन्होंने भक्तों के सामने प्रकाशित नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पर दो लोग ही जानते हैं अभी, महाप्रभु और वसुदेव और मुकुंद दोनों भाई हैं, वो तो एक ही बात है, तो वो दोनों भी जानते हैं। अब बता रहे हैं कि जो मुकुंद है इनकी गदाधर के प्रति बड़ी भक्ति थी, वो हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। कोई भी बात होती थी मुकुंद उनको आके हमेशा सुनाया करते थे। तो यह बात भी उन्होंने सुनाई कि एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आए हैं गदाधर पंडित जी को, कि वो वैष्णव, आपके मन में तो बड़ी वैष्णव दर्शन की इच्छा है। गदाधर जी हमेशा ये बात में अग्रसर रहते थे कि वैष्णव दर्शन करने हैं। तो कहते चलो मैं आपको दर्शन कराऊंगा और आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करो। मतलब अगर मैं आपको दर्शन कराऊं तो आप मुझे बदले में क्या करना, मुझे अपनी भक्ति देना, मुझे अपना सेवक समझ लेना। किनको कह रहे हैं? गदाधर जी को। तो गदाधर जी दर्शन करने चले गए। पिछली बार हमने सुना था कि बड़ा ही उनका विचित्र वेश देख करके पुंडरीक विद्यानिधि पान खा रहे थे और बड़े सुंदर सुंदर पलंग पर शोभायमान थे। पीतल के निर्मित सुंदर पलंग हैं, संदोवे तने हुए हैं, व्हाइट व्हाइट चद्दरें बिछी हुई हैं चांदी के जैसी, बड़े रेशमी वस्त्र हैं, तकिए शोभा पा रहे हैं और पीकदानियां शोभित हैं बड़ी सुंदर। पान चबा रहे हैं, होठों को देखकर हंस रहे हैं और पंखे कर रहे हैं। दो सेवक खड़े उनके और पंख से हवा कर रहे हैं। ललाट पर तिलक है और बिंदी शोभा दे रही है उसके ऊपर।
इस तरह से कहते केशों की तो बड़ी सुंदर शोभा कर रखी है उन्होंने, अपने सुगंधित तेल लगा रखा है जिसकी खुशबू आ रही है बहुत दूर तक। अब भक्ति के प्रभाव से तो वो कामदेव के समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो उनको नहीं पहचानता वो उनको विषयी समझेगा, राजकुमार जैसा समझेगा, क्योंकि पास में एक डोला भी रखा हुआ था बाहर आने जाने के लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के उनका जो सारा आचरण था वो एक विषयी व्यक्ति जैसा था। तो उनके इस विषयी रूप को देख करके गदाधर पंडित जी के मन में संदेह हो गया, ये गदाधर पंडित कौन है, ये राधा जी का ही अवतार है और पुंडरीक विद्यानिधि विश्वभानुबाबा, तो एक तरह से ये अपने पिताजी के पास आई राधा जी एक तरह से, लेकिन यहाँ पर इनका शिष्य गुरु वाला संबंध होगा, आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि गदाधर देव जी है जो उनके मन में संदेह हो गया, वो तो बड़े जन्म से विरक्त थे, उन्होंने तो कभी ऐसा आचरण यहाँ देखा ना किया। विद्यानिधि के प्रति भी उनके मन में इस विषय में संशय उत्पन्न हो गया कि भक्त तो ऐसे नहीं होते, वो तो विरक्त रहते हैं संसार से। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ये अच्छे वैष्णव हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा तो विषयी जनों जैसी है, दिव्य भोग है, दिव्य वस्त्र है, दिव्य सुगंधित केश हैं। इनका नाम सुनकर तो इनके प्रति बड़ी भक्ति हुई थी, परंतु इनके प्रति जो भक्ति थी वह सब इनके दर्शन करके चली गई। ये कौन सोच रहे हैं, गदाधर पंडित सोच रहे हैं, मनी मन बोल नहीं रहे किसी को, मनी मन सोच रहे हैं। तो ऐसा गदाधर जी का मनोभाव जब देखा किसने, मुकुंद जी ने। मुकुंद कौन है, ये भी भक्त हैं, गदाधर जी के फेस इंप्रेशन से पता चल जाता है। तो गदाधर जी के मन का भाव समझकर मुकुंदानंद जो है उन्होंने विद्यानिधि जी के स्वरूप को प्रकट करना आरंभ किया। मतलब अब उनको समझ आ गया कि ये गलती से अपराध कर रहे हैं इनके प्रति, क्योंकि भक्त अपराध सब कुछ नष्ट कर देता है, भक्ति नष्ट कर देता है। तो उसको उनसे बचाने के लिए मुकुंद जो है वो क्या कर रहे हैं, विद्यानिधि जी के स्वरूप को प्रकट करेंगे कि विद्यानिधि कौन है। आप देखिएगा आप कैसे प्रकट करेंगे वो आगे समझेंगे। यहाँ एक समझने वाली बात है कि अगर हम वैष्णव संग करते हैं और हमें समझ में आ रहा है कोई व्यक्ति हमारे साथ, अमुक व्यक्ति है, कोई साथ में रहता है हमारे, वो वैष्णव अपराध कर रहा है, तो हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम उसको किसी भी तरीके से उस वैष्णव अपराध से बचा लें। क्योंकि अगर हम भी उसके इस वैष्णव अपराध में सहयोग देते हैं तो हमें भी वैष्णव अपराध लग जाता है। इसीलिए ये वैष्णव अपराध बहुत भयंकर वस्तु है, इससे बचना चाहिए। यहाँ पर मुकुंदानंद जी ने क्या किया, जब वो समझ गए थोड़ा सा भी गदाधर जी के हाव भाव थोड़ा देखने से ही, उसी टाइम उन्होंने क्या किया, एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों, ताकर कि यहाँ पर उस श्लोक को सुन के अभी विद्यानिधि जी अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे और गदाधर जी का जो भाव है वो खराब, जो मन में आ गया उनके भाव, वो नष्ट हो जाएगा और उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी उनकी। इसीलिए जब उनके चित्त की चंचलता देखी ना मुकुंद ने गदाधर जी के, तो उनके स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ग्रंथकार एक और बात लिख रहे हैं कि कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर किछु नहीं अवेद्य कृष्ण से मायाधर, कि भगवान की कृपा से गदाधर जी को भी कुछ अगोचर नहीं था, वो सब जानते ही हैं, लेकिन मायाधारी कृष्ण की है एक लीला है। मतलब यहाँ पे ये लीला में सहयोग कर रहे हैं भगवान की। क्यों कर रहे हैं इस प्रकार की लीला की गदाधर जी शंका उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि उनको सब पता है। हम लोगों को बचाने के लिए, हमारे जैसे, जो मेरे जैसे एक बद्ध जीव है संसार में फंसा हुआ, जब वो वैष्णव संग करता है तो कभी कभी कोई छोटा सा आचरण देख के वैष्णव का उसको अच्छे से पूरा जाने बुझे बिना उनके प्रति अपराध कर बैठेगा। इस चीज को दिखाने के लिए गदाधर जी एक एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि वो सब कुछ जानते हैं, वो साधारण नहीं है, राधा जी हैं वो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मुकुंद का तो कंठ बड़ा ही सुरीला था, कृष्ण के गायक थे वो भगवान के। तो उन्होंने एक भक्ति की महिमा को सूचित करने वाला एक श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक पढ़ा, अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिंघास्या अपायद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उच्चताम ततोन्यम कम व दयालुम शरणम वर्जेम, कि बच्चों को खाने वाली एक बड़ी राक्षसी, निर्दयी राक्षसी पूतना कालकूट विष स्तनों में लगाकर श्री कृष्ण को मारने को गई, परंतु उसको भी भगवान ने माता की पदवी दे दी। ऐसे दयालु प्रभु को अबोध जीव क्यों नहीं भजते, इतने दयालु हैं प्रभु फिर भी उनका भजन नहीं करते। कम व दयालु शरणम वर्जेम, कि अब किसकी शरण में जाओगे इतने बड़े दयालु प्रभु को छोड़ करके। जब मुकुंद ने ये श्लोक पढ़ दिया, अब श्लोक पढ़ करके भक्ति योग का वर्णन है, इसमें भक्ति की महिमा आ गई, क्योंकि इसी श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी अपने पिताजी वेदव्यास जी के पास वापस आ गए थे। तो भक्ति योग का जो ऐसा वर्णन सुना, इसका सुनने मात्र से विद्यानिधि क्रंदन करने लगे। अभी तो पान खा रहे थे, होठों को देख रहे थे, बैठे थे आराम से, एकदम से नेत्रों से ऐसे गंगा जैसे बह चलती है ना, अपूर्व धाराएं बहने लगी आनंद की। और फिर अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, हुंकार, सारे सात्विक विकार एक साथ ही प्रकट हो गए और कहने लगे बोलो बोलो, ऐसे कहकर गर्जना करने लगे। फिर नहीं रह पाए, भूमि पर गिर पड़े और उनके चरण के प्रहार से सारा जो सामान था इतना सुझा हुआ वो कुछ भी बच नहीं सका। कहाँ गया पान, कहाँ गया पाटा वो जिसमें पान को थूक रहे थे, कहाँ गए सुपारी, कहाँ जल पात्र जिसमें जल पीते थे,
और उनके चरणों के प्रहार से शैया कहीं की कहीं जा पड़ी। प्रेमावेश में दोनों हाथों से अपने सुंदर वस्त्रों को चीरने लगे, इतना उनको प्रेम आ गया। धूल में लौट रहे थे और बहुत क्रंदन करने लगे, हे मेरे ठाकुर कृष्ण, हे मेरे प्राण कृष्ण, मुझे तुमने काष्ठ पाषाण के समान बना दिया है। इस प्रकार अनुताप करते हुए ऊंचे स्वर से रोने लगे, कहने लगे, ऐसे अवतार में भी मैं ही एक वंचित रह गया। किसको याद कर रहे हैं अब? ऐसे अवतार में भी, अर्थात महाप्रभु जी को। भूमि पर लोटपोट होते हुए पछाड़ कर गिरे तो सब सोचने लगे कि इनकी तो हड्डी पसली चूर हो गई होगी, मतलब इतनी जोर से गिरे, नीचे गिरे। जब भाव विकारों से शरीर उनका कांपने लगा। 10 व्यक्ति पकड़ करके भी उनको स्थिर नहीं कर पा रहे, पकड़े नहीं जा रहे। और पद के घात से, पैर चरणों के प्रहार से वस्त्र, शैया, जल पात्र, बाटी सारा कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी बचा नहीं। जिन व्यवहारिक वस्तुओं को सेवकों ने संभाल लिया बस वही बची, बाकी सारा कुछ नष्ट हो गया। और इस प्रकार कुछ समय तक प्रकाश करके प्रेम को, अपने हृदय का जो प्रेम था उनके प्रकाशित हो गया, जो अंदर दबा हुआ था, पता नहीं चल रहा था। अंत में मूर्छित होकर के गिर पड़े और उनके शरीर में तिल मात्र भी कोई, मतलब वो नहीं है, चेतना नहीं है, कोई धातु नहीं है। देखने में लग रहा है जैसे चले गए हों शरीर छोड़ के। इस प्रकार पूर्ण रूप से आनंद सागर में डूब गए। कौन? पुंडरीक विद्यानिधि जी। कैसे? मुकुंद जी के मुख से एक श्लोक सुनने मात्र से, जहां पर भगवान की दयालुता का वर्णन है, करुणा का वर्णन है। और यह सब देख करके गदाधर जी को बड़ा ही विस्मय हुआ, मन में बड़े ही चिंतित हुए, भैया ये तो गलती हो गई, अपराध हो गया अपना, तो मैंने ऐसे महाशय की अवज्ञा कर डाली। ना जाने मैं किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन करने को चला था। कई बार कहते हैं ना, कोई काम बिगड़ जाता, कहते पता नहीं कौन सी घड़ी चले थे घर से जो काम बिगड़ गया। तो इसी प्रकार गदाधर पंडित जी सोच रहे हैं कि मैं किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन करने को चला था, जो मैंने ऐसे महात्मा की अवज्ञा कर दी, इतने बड़े भक्त की। इनके बारे में मैं सोचने लगा, ये तो विषय जैसे हैं। तो फिर परम संतुष्ट होकर गदाधर जी बड़े संतुष्ट हुए, मुकुंद को अपनी गोद में ले लिया, क्योंकि उनको पता है मुझे किसने बचाया है, मुकुंद ने बचाया है। और उनके अंगों को अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सींचने लगे, मतलब रो रो के उनके अंगों को सींचने लगे। बोले, गदाधर जी, मुकुंद, तुमने मेरे साथ यह बंधु का कार्य किया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर अपराध हो रहा था गदाधर जी का, मुकुंद जी ने बचा लिया, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुमने यह बंधु का कार्य किया। बंधु वही होता है जो हमें विपत्ति से बचाए। कहते जो मुझे भक्त विद्यानिधि भट्टाचार्य के दर्शन कराए हैं, ऐसा वैष्णव क्या त्रिभुवन में कोई और है? इनके बारे में किनकी महिमा गा रहे हैं? अब विद्यानिधि जी की महिमा गा रहे हैं। इनकी भक्ति से तो तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। आज मैं एक और घोर संकट से बच गया, वह भी केवल इसी कारण से कि तुम समीप थे। क्यों? क्योंकि मुकुंद जी उनके भाव पहचान गए थे। इनकी विषयी सी पोशाक देखकर मेरे चित्त ने इनको विषयी वैष्णव समझ लिया था, किंतु तुम मेरी भावना को समझ गए और पुंडरीक की भक्ति को प्रकाशित करके दिखा दिया। जितना मैंने पुंडरीक के चरणों में अपराध किया है, उतनी ही कृपा मुझे उनसे दिलवा देना। कौन कह रहे हैं? गदाधर जी कह रहे हैं कि जितना मैंने इनके चरणों में अपराध कर दिया ना, उतनी कृपा दिलवा देना। अर्थात कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए सारे जो भक्त हैं उनको किसी न किसी व्यक्ति की गुरु की आवश्यकता होती है। अवश्य आप गुरु बनाते हैं हर व्यक्ति। तो आप मेरी जो दीक्षा है वो इनसे करवा देना। इससे जब मेरे गुरु जी हो जाएंगे तो फिर मेरा अपराध ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी गुरु कभी भी शिष्य का अपराध ग्रहण नहीं करता, गुरु शिष्य के अपराध को क्षमा ही करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु जी के चरणों में अपराध करते रहे। इसका अर्थ ये है कि कभी हमसे गलती से कोई अपराध हो जाए किसी के, और अगर वो इस लेवल पे हो तो हम उनसे दीक्षा ले लेंगे अगर, तो वो अपराध नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने ऐसे कई केस देखे भी हैं पट में हमने। तो बता रहे हैं कि मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है। कौन कह रहे हैं? गदाधर पंडित बोल रहे हैं मुकुंद जी को। अतएव विद्यानिधि से ही मैं मंत्र उपदेश ग्रहण करूंगा, मेरी दीक्षा इनसे ही करवाना। मैंने अपने मन से इनकी अवज्ञा की है, अतः इनका शिष्य बन जाने से ये मेरे दोषों को अपने आप ही क्षमा कर देंगे। जब शिष्य बन जाऊंगा तो फिर जो मैंने मनी मन इनकी अवज्ञा कर दी। देखिए यहाँ पर गदाधर जी ने मनी मन सोचा था, अभी कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन यह भी अपराध है सोचना, क्योंकि वो तो एक शुद्ध वैष्णव है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं जब इनका शिष्य बन जाऊंगा, जो मैंने अवज्ञा की है, शिष्य बन जाने से मेरे दोषों को अपने आप ही क्षमा कर देंगे। क्योंकि शिष्य के प्रति गुरु का एक स्वाभाविक वात्सल्य होता है, इसीलिए अगर कोई गलती हो भी जाती है तो गुरु जी उसको इग्नोर करते हैं, शिष्य पर कृपा ही करते हैं। वैष्णव भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन गुरुदेव के साथ थोड़ा संबंध अलग तरीके से हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ऐसा विचार करके गदाधर जी ने क्या किया, मुकुंद के निकट विद्यानिधि से दीक्षा दिलवा लेने के लिए अनुरोध किया कि आप ही मेरी दीक्षा कराओ। मुकुंद जी को बोले गदाधर जी कि आप ही मेरी इनसे दीक्षा करवाओ। और ऐसा सुनकर मुकुंद जी को बड़ा ही संतोष हुआ, बड़े ही खुश हो गए मुकुंद, क्योंकि अब उनको तो समझ में आ ही गया था। अब बता रहे हैं कि वो उत्तम उत्तम कह करके उनकी प्रशंसा करने लगी कि यह तो बड़ा ही उत्तम विचार है। अब इतने बाद क्या हुआ, जो इधर विद्यानिधि जी तो मूर्छित हो गए थे। 2 प्रहर के बाद उनको होश आया, बाह्य ज्ञान हुआ, स्थिर होकर बैठ गए
और गदाधर पंडित जी ये सब देख रहे थे तो उनके नेत्रों से इस प्रकार जल बह रहा था जिसका कोई अंत ही नहीं है, सारा शरीर भीग गया। और यह देखकर विद्यानिधि जो हैं, जो अभी मूर्छित हुए थे, अभी खड़े हुए हैं, तो बड़े ही उनको संतोष हुआ और गदाधर जी को गोद में लेकर के अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि ऐसे भक्तों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। जितने गदाधर जी आतुर थे विद्यानिधि जी को मिलने के लिए, उनका आलिंगन पाने के लिए, उतने ही विद्यानिधि भी हैं जो व्याकुल है अपने भक्त को मिलने के लिए। अब गदाधर पंडित जी ने बड़े ही प्रतीक्षारत थे वो तो कि कब मुझे विद्यानिधि जी गले से लगाएं, तो मुकुंद ने उनके मन की बात कह दी। किनके मन की बात? गदाधर जी के मन की बात। किनको? विद्यानिधि जी को। बोल रहे हैं कि आपका बाह्य ऐश्वर्य देखकर इनके मन में कुछ दोष उत्पन्न हो गया था। कौन कह रहे? मुकुंद कह रहे कि आपको देख करके ऐसे विषय जैसे इनके मन में कुछ शंका हो गई थी। अब स्वयं चिंतन करते हुए इन्होंने यह प्रायश्चित सिद्ध किया है कि ये आपसे मंत्र दीक्षा लेंगे। मुकुंद ने सारी बात बता दी। ये विष्णु भक्त हैं, अब इनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि शिष्य के भी गुण हो तभी गुरुजी उनको ग्रहण करेंगे। तो बोले ये विष्णु भक्त हैं, विरक्त हैं, बचपन से ही बड़े बूढ़ों की तरह आचरण करते आए हैं। बड़े बूढ़ों के आचरण क्या होते हैं? सुबह जल्दी उठ जाना, सारे कामों को अपने टाइम पे खत्म कर लेना, भगवान की भक्ति करते रहना। तो इसीलिए यहाँ पर जो मुकुंद है वो गदाधर जी की बता रहे हैं कि ये कैसे इनके गुण हैं कि ये बचपन से ही जल्दी उठते थे, भक्ति के अंगों का पालन करते थे, बूढ़े बूढ़ों की तरह इनका आचरण है। जनरली ये व्यक्ति जब शादी हो जाती है, उसके बाद कुछ बच्चे सेट हो जाते, उसके बाद बूढ़े होकर के जल्दी उठ जाने की आदत डाल लेते हैं, फिर जब फ्री हो जाते हैं थोड़ा लाइफ में तो ये सब करते हैं। तो इसीलिए इसको बड़े बूढ़ों का आचरण बोला जाता है। लेकिन इनका बचपन से ही ऐसा था, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो बूढ़े ही होते हैं, मतलब बूढ़े इन द सेंस अपनी अकल में, अपने ज्ञान में, क्योंकि वो संसारिक चीजों में उलझते नहीं है। इसीलिए वो ऐसे नहीं कि सोते रहेंगे या खाते रहेंगे, हर समय अपने आप को नियमित रखते हैं और अपना आहार विहार चेष्टा जितनी भी होती है वो युक्त होती है वैष्णव की। हर चीज को समय से डिवाइड करके करते हैं कि इतनी माला करनी है, इसीलिए हर समय वो क्या करते हैं, अपने हर चीज को एनकैश कर रहे हैं, वो अपने समय को नष्ट नहीं करते। तो यहाँ पर माधव मिश्र के पुत्र कौन है? गदाधर पंडित। इनके पिता का नाम माधव मिश्र है। तो वहां बोल रहे हैं कि माधव मिश्र के पुत्र के योग्य जो है ऐसा ही उचित है कि वो आपसे दीक्षा ग्रहण करे। कौन बोल रहे हैं? मुकुंद। बोले ये बचपन से ही प्रभु के अनुचर बन के उनके साथ रहते आए हैं। किनके? महाप्रभु जी के। हमेशा गदाधर जी महाप्रभु जी के साथ ही रहते थे, बचपन में उनकी क्लास में ही पढ़ते थे। इसीलिए पुंडरीक एवं गदाधर दोनों ही गुरु और शिष्य होने योग्य हैं। मुकुंद ने ऐसा निश्चय कर दिया। अब आप सोच विचार कर किसी शुभ दिन इनको इष्ट मंत्र की दीक्षा प्रदान करें। ये प्रार्थना मुकुंद ने कर दी कि आप सोच विचार कर लेना और फिर इनको दीक्षा प्रदान कर देना। यह सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि हंसने लगे और बोले, विधाता ने एक महारत्न मुझको मिला दिया है महारत्न से, कि मुझे महारत्न दे दिया। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा भाई, जो इतना बचपन से ही विरक्त है, इतना भजन करता है। मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा शिष्य तो बहुत जन्मों के भाग्य से कहीं मिलता है। अब आगे बता रहे हैं कि कब दूंगा दीक्षा। तो विद्यानिधि जी बोले कि जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है ना, इसमें सब शुभ लग्न आकर मिलेंगे, उसी दिन तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा, उसी दिन मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। और गदाधर जी बड़े हर्ष के साथ उनको नमस्कार किया, इसको स्वीकार कर लिया बात को कि ठीक है, आने वाली शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी है उस दिन मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। देखिए अभी इस बार जो द्वादशी आ रही है, इस बार जो एकादशी है वो संडे को ना करके हम मंडे को कर रहे हैं, क्योंकि मंडे को महाद्वादशी तिथि है। एकादशी से भी कई गुना, हजार गुना फल होता है महाद्वादशी तिथि पालन करने का, अगर किसी समय महाद्वादशी आ जाए। इस बार इस महीने में जो भादव का महीना है, इसमें दोनों जो एकादशियां हैं वो एकादशी ना करके महाद्वादशियां हैं। तो ये 8 महाद्वादशियां होती हैं साल में, जिनको पालन करने से बड़ा लाभ होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो जो दीक्षा का भी दिन डिसाइड कर रहे हैं वो गदाधर पंडित जी के लिए वो द्वादशी का कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही शुभ लगन होता है, इसमें सारे भाग्य आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए गदाधर जी ने बड़े हर्ष से उनको नमस्कार किया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन मेरी दीक्षा होगी। इस तरह से कहते मुकुंद के साथ उस दिन गदाधर जी वहां से विदा हुए और महाप्रभु जहां पर थे वहां पर आ गए, महाप्रभु के पास आ गए। लेकिन अभी तक महाप्रभु ने किसी को पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में नहीं बतलाया है। अब क्या है यहां पर जाकर के मुकुंद बता देते हैं, मुकुंद हैं और गदाधर जी हैं, ये बता देते हैं विद्यानिधि जी के आने की बात महाप्रभु जी को। उनकी बात, उनके मुख से ये बात सुनकर महाप्रभु के हृदय में बड़ा ही हर्ष होता है। और हर्षों के एक दिन क्या होता है, विद्यानिधि जो हैं रात के समय गुप्त रूप से महाप्रभु के पास आते हैं। गुप्त रूप से मतलब सीधा सीधा सामने सामने नहीं आते, और सबका संग छोड़कर अकेले ही गए और प्रभु को देखने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? विद्यानिधि जी, पुंडरीक विद्यानिधि। और प्रभु को दंडवत भी नहीं कर पाए, इतना प्रेम बढ़ गया कि आनंद में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर में चेतना पाकर के हुंकार करने लगे, फिर धिक्कारते हुए अपने को आपको रोने लगे, हे मेरे प्राण कृष्ण, हे मेरे बाप कृष्ण, मुझे अपराधी को तुम और अब कितना ताप दोगे।
हे सर्व जगत के पिता, तुमने सबका उद्धार किया, केवल एक मुझे ही छोड़ दिया। महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण रूप में कि इस तरह से वो चेतना पा करके प्रार्थना करने लगे। ये विद्यानिधि है, उस रूप में कोई भी वैष्णव उनको नहीं पहचानता था। क्यों? क्योंकि अभी तक तो परिचय हुआ ही नहीं। परंतु उनके क्रंदन मात्र से सारे वैष्णव रोने लगे। ऐसा क्रंदन किया क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरीर से जो ऑरा निकलता है वो भी शुद्ध होता है। मतलब वो जिसको भी स्पर्श करता है, उनके मुख से निकली वायु जो उनका देखने मात्र से ही किसी भी जीव के हृदय में भक्ति जाग जाती है और वो भी भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करने लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जितने भी वैष्णव थे उनके क्रंदन से ही रोने लगे। अभी क्रंदन से रोने लगे मतलब उनके कि उनको तो ये पता ही नहीं कि ये है कौन। जितने भक्त महाप्रभु के पास बैठे थे वहां उस समय रात में, वो सारे पुंडरीक विद्यानिधि जी को देख करके, ऐसे भक्त को देख करके कोई पहचानता नहीं है, लेकिन उनको देख करके रोने लग गए सब। और फिर क्या किया, महाप्रभु एकदम से अपने प्रियतम को देखा, मेरा प्रियतम आ गया, मेरा पुंडरीक विद्यानिधि आ गए हैं। तो संभ्रम के साथ महाप्रभु जल्दी से उठे और अपनी गोद में ले लिया उनको। और इस तरह से महाप्रभु पुंडरीक बाप कह करके रोने लगे, क्योंकि पहले भी ऐसी कह करके पुकारा था, वो मेरे बाप पुंडरीक बाप कहाँ हो तुम, ऐसा कह के महाप्रभु रोने लगे। आज बाप के साक्षात दर्शन पाए हैं, ऐसा बोले महाप्रभु। तब सब भक्तजन जान गए कि ये विद्यानिधि गोसाई का आगमन हो गया, जिनके बारे में महाप्रभु ने इनको पहले बताया था। उस समय सब वैष्णव में जो क्रंदन हुआ बड़ा ही अद्भुत था। बोले अब सारे वैष्णव क्रंदन करने लगे, क्योंकि अब जो रो रहे हैं अब संबंध युक्त होकर के रो रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया ना कि ये तो विद्यानिधि जी हैं जिनको प्रभु इतना प्रेम करते हैं, जिनके बारे में प्रभु ने बताया था। अब भक्तों का एक संबंध हो गया उनके साथ, तो इसीलिए अब जो क्रंदन हुआ बड़ा ही अद्भुत था, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। पहले भी क्रंदन हुआ था, वो एक तरह से साधारण की कोई भक्त आए और वो ऐसे कर रहे हैं तो उनको देख करके हुआ था। अब महाप्रभु ने विद्यानिधि जी को अपनी छाती से लगा लिया और अपने प्रेमाश्रु के जल से उनके शरीर को अभिषिक्त कर दिया, मतलब उनको भी स्नान करा दिया महाप्रभु जी ने। और विद्यानिधि को तो प्रभु का प्रियतम जानकर सारे जितने भी भक्त थे उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति जग गई और भय और आत्मीयता के भाव उदित हो गए। भय क्यों आ गया? वैष्णव के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब देखा कि भगवान के इतने प्रिय हैं, उनका प्रियतम जानकर प्रभु का, इसीलिए भक्तों के मन में भय आ गया कि कहीं गलती से भी हमारा इनके प्रति कोई अपराध ना हो जाए कभी, क्योंकि ये अपराध हमें नष्ट कर देगा। तो भय भी है, आत्मीयता भी है। आत्मीयता मतलब अपना जान लिया उनको, मेरे हैं ये, तो ये ही होना चाहिए। भक्तों के प्रति आत्मीयता होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भक्तों में आपस में किसी प्रकार का छुपाव नहीं होना चाहिए। मतलब भक्त बिल्कुल एक खुली किताब की तरह होते हैं और आपस में भी इसी रहते हैं। किसी को कोई जरूरत है तो दे देंगे एकदम से। कोई अपनी पर्सनल वस्तु नहीं होती वैष्णवों में कि ये मेरी पर्सनल वस्तु है, ये मेरा पर्सनल बेड है, ये मेरे खाने की प्लेट है। यद्यपि वो दूसरा व्यक्ति नहीं खाएगा उसकी प्लेट में, लेकिन वो वैष्णव है, क्यों वो खाएगा अगर वो सीनियर नहीं है, जूनियर है। फिर भी भक्तों में किसी प्रकार का वैसा नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई भी कोई वस्तु लेनी है तो उसको दे देनी चाहिए। तो आत्मीयता का भाव उदित हो गया सारे भक्तों में, विद्यानिधि जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया उनके हृदय में, साथ साथ भय भी उत्पन्न हो गया। भय होना बड़ा ही जरूरी है, नहीं तो हम क्या करते हैं, पंजाबियों में तो खास करके आदत है, पहले उंगली पकड़ाएंगे और फिर बाद में गले में बांह डाल देंगे और उसके बाद उनको अपने जैसा समझ करके अपनी जैसी हम बातें करते हैं वैसी वैसी बातें करने लग जाते हैं उनके साथ। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव के प्रति हमारी ऐश्वर्य बुद्धि ही रहनी चाहिए। अगर आपको कोई देखने में तो हमारे जैसे लगते हैं, हमारी जैसी बातें करते हैं, वो अपना लेवल नीचे करके, ताकि आप थोड़ा कंफर्ट रहोगे उनके साथ, इसीलिए ऐसे रहते हैं। लेकिन उनको हर समय कृष्ण नाम ही करना है, कृष्ण कथा करना ही अच्छा लगता है। आप कभी भी किसी शुद्ध वैष्णव को पहचानना है तो ऐसे ही पहचानोगे कि क्या वो कृष्ण कथा में रुचि है उनकी, कृष्ण नाम ही करते रहते हैं। उनका संग करना पड़ेगा। अगर फिर भी ऐसे वाले हैं और फिर भी हमारे साथ हंस के बात कर रहे हैं, हमारे साथ संसारी बातें भी कभी कर लेते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि वो हमारे को क्या लगे, कंफर्ट लगे, ताकि हम लोग हमारे पर कृपा कर रहे हैं, ताकि हम उनको अपने जैसा समझ करके भजन में लग जाएं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम लोग उल्टा समझ लेते हैं कोई व्यक्ति कि भाई ये तो हमारे जैसे ही हैं, और फिर बाद में थोड़ा सा कुछ देख करके उनकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इस चीज में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव के प्रति हमारी ऐश्वर्य बुद्धि ही होनी चाहिए। और विद्यानिधि जो हैं अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक करना ही नहीं चाहते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था महाप्रभु के शरीर में लीन हो गए हैं विद्यानिधि, ऐसे पकड़ लिया महाप्रभु को। महाप्रभु एक प्रहर तक तो अचल पड़े रहे। फिर प्रभु को थोड़े बाह्य ज्ञान हुआ और हरि हरि बोलकर कहने लगे महाप्रभु कि आज श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है, आज मैं अपने सब मनोरथों को पाने में समर्थ हो गया हूं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज उनको अपने एक भक्त मिल गए हैं जिनको याद करके क्रंदन करते थे महाप्रभु। फिर प्रभु ने सब वैष्णव के साथ उनका मिलन कराया। तत्पश्चात सब लोग पुंडरीक जी को लेकर के कीर्तन करने लगे। महाप्रभु बोले इनकी पृथ्वी पुंडरीक विद्यानिधि है,
प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए विधाता ने इनका निर्माण किया है। मतलब ये बनाई ही क्यों है भगवान ने कि ये प्रेम भक्ति का बांटेंगे सबको। इस प्रकार महाप्रभु उनके गुणों का वर्णन करते हुए अपनी भुजाएं को ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से हरि बोल कहते जा रहे थे। प्रभु ने कहा आगे, आज मेरा शुभ प्रभात है। सुबह का समय हो गया था, बोले आज शुभ प्रभात है, आज मैं अपना परमंगल मानता हूँ। आज मैं बड़े शुभ मुहूर्त में निद्रा से उठा हूँ, जो मैंने विद्यानिधि प्रेम निधि को अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन किए हैं। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु। विद्यानिधि जी की ऐसी देखो, भगवान को क्या कमी है, लेकिन भगवान क्या है, भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यहाँ पर कितना प्रेम दे रहे हैं प्रभु। कह रहे हैं कि आज मैं अपना परमंगल मानता हूँ, आज मैं बड़े शुभ मुहूर्त में उठा हूँ, आज मैंने प्रेम निधि के दर्शन किए हैं। ऐसा आनंद हमारे हृदय में भक्तों को देखकर होना चाहिए। और कई लोग क्या है, भक्तों को देखकर कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं, तो ये अपराध नहीं तो क्या है। इसीलिए भाई वैष्णव भक्ति करनी है करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन वैष्णव से दूर रहो। अगर हमारे मन में वैष्णव के प्रति गलत भाव आ रहा है, क्यों दूर क्यों रहो? क्योंकि ये अग्नि है, अग्नि जला करके रख देगी। वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा अपराध हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी वैष्णव के प्रति हृदय में द्वेष आ जाए, उनसे बड़ा दूर रहना चाहिए। वैष्णव को देखकर तो हर समय प्रेम उदित होना चाहिए हृदय में। वैष्णव आनंद में रहते हैं, हमें भी आनंद ही प्रदान करेंगे। इतने में क्या हुआ, प्रेम निधि विद्यानिधि जी को भी बाह्य ज्ञान हो गया और प्रभु को पहचान करके उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक तो प्रणाम ही नहीं किया था, क्योंकि वो तो दंडवत भी नहीं कर पाए थे पहले तो। देख करके महाप्रभु को ऐसे गिर गए थे, मूर्छित हो गए थे। फिर प्रणाम किया, अद्वैताचार्य जी देखे सामने बैठे, उनको आगे आकर नमस्कार किया। सब वैष्णव के प्रति यथायोग्य प्रेम भाव से व्यवहार किया। अब पुंडरीक विद्यानिधि जी के दर्शन करके भी सब भक्तों को बड़ा ही आनंद हुआ। उस समय कहते जो प्रेम भक्ति निकली, प्रेम का आविर्भाव हुआ, जैसे प्रेम बह चलता है, ऐसे लगता है जैसे प्रेम बह रहा हो। उसको कहते वर्णन करने में कोई सक्षम नहीं है, केवल मात्र महाभाग व्यास जी ही हैं जो वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीका में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिन व्यास ने अपने वर्णन के द्वारा जगत को धन्य कर दिया, कैसे? श्रीमद् भागवतम की कथा लिख दी, वही ग्रंथकार की अपूर्णता को पूर्ण करने में समर्थ है। मतलब यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी व्यास देव जी की महिमा गा रहे हैं कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी वैसा नहीं लिख पा रहा। ये एक दैन्य है उनका, जबकि उन्होंने तो प्रेम बांट दिया, लेकिन किसको मान दे रहे हैं? वेद व्यास जी को, कि वो ही लिखते हैं। उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवतम, कितना सुंदर वर्णन किया। वही इस वर्णन को समक्ष करने में कि कैसा प्रेम भक्ति का आविर्भाव हुआ। फिर गदाधर जी ने पुंडरीक जी के मुख से मंत्र ग्रहण करने के लिए प्रभु से आज्ञा मांगी, क्योंकि पुंडरीक जी जो हैं उन्होंने सारी बात पुंडरीक जी नहीं, मुकुंद जी ने सारी बात भगवान को बता दी, महाप्रभु जी को, कि इनके अगम्य व्यवहार को ना समझ पाने के कारण गदाधर जी ने बताया कि मेरे चित्त में इनके प्रति अवज्ञा आ गई थी। गदाधर जी ने प्रभु को सारी बात बता दी। ये होना चाहिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो उसको एकदम से जाकर गुरु हरि गुरु वैष्णव के सामने स्वीकार कर लो। तो यहाँ पर गदाधर जी ने एक और आचरण करके दिखाया कि अपना उस अपराध जो था, पहले तो उनका अपराध है ही नहीं, क्योंकि पहले बता दिया कि उनको सब पता था, वो एक आचरण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमें। और दूसरी बात, दूसरा आचरण क्या करके दिखाया कि चलो अपराध हो गया, तो फिर जाकर के महाप्रभु के सामने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं इनका शिष्य होना चाहता हूं, क्योंकि शिष्य के अपराध को गुरु अवश्य क्षमा कर देंगे। तो महाप्रभु जब गदाधर जी के मुख से ये सुना तो बड़ा संतोष हुआ, बोले शीघ्र करो, ऐसा कहने लगे। अब गदाधर जी ने अपने संतोष के लिए उनके विद्यानिधि जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, मंत्र दीक्षा। अब बता रहे कि गदाधर जैसे श्रेष्ठ भक्त जिनके शिष्य हैं, उन पुंडरीक जी की महिमा को इससे बढ़कर और क्या वर्णन करूं कि गदाधर जैसे उनके शिष्य हैं। गदाधर पंडित जी को साधारण थोड़ी है, ये तो राधा जी के अवतार हैं। अब ये बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पर विद्यानिधि जी का कुछ संक्षिप्त चरित्र कहा है। मेरी यही कामना है कि मुझे उनके दर्शन मिल जाएं। कौन कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरे को उनके दर्शन मिल जाएं। ऐसी ही भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। अगर हम किसी भक्त का चरित्र सुने तो उनको देखने की लालसा हो जाए। मीरा जी का चरित्र सुना तो कभी ठाकुर जी को प्रार्थना करें, प्रभु जाते समय जब शरीर छूटेगा तभी एक बार सारे भक्तों के दर्शन करा देना, या जीवन रहते कभी दर्शन करा देना, ताकि मैं कभी उन भक्तों को प्रणाम कर सकूं। इस प्रकार की भावना से उत्पोत रहना चाहिए भक्तों को, तभी भक्ति बढ़ती है। अब बता रहे हैं कि पुंडरीक और गदाधर दोनों ही योग्य गुरु शिष्य हैं, दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय क्लेवर हैं। ये जो कहते प्रसंग है इनके मिलन का, गदाधर जी का, पुंडरीक जी का, इसको जो पढ़ेगा सुनेगा वो प्रेम धन प्राप्त करेगा। ये श्रुति बता रहे हैं, फल श्रुति की, इसको सुनने का क्या फल है। अब बता रहे हैं ये पूरा चैप्टर यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। घोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।